एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। हमने पिछली क्लास में समग्र मांग के बारे में पढ़ा था कि तीन तरह के इकोनॉमी के मॉडल्स होते हैं, सिंपल इकोनॉमी मॉडल, क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल एंड ओपन इकोनॉमी मॉडल। तो सबसे पहले सिंपल इकोनॉमी मॉडल में दो क्षेत्र होते हैं, एक परिवार क्षेत्र होता है, एक फर्म क्षेत्र होता है। तो अगर हम सिंपल इकोनॉमी मॉडल की बात करें तो उसमें समग्र मांग AD इज इक्वल टू C+I होता है। ये परिवार क्षेत्र के द्वारा किया गया वस्तु और सेवाओं की मांग होती है और ये फर्म क्षेत्रों के द्वारा निवेश हेतु मांग की जाती है, जो पूंजीगत वस्तुओं पर निवेश किया जाता है। तो अगर हम समग्र मांग की बात करते हैं, कीन्स ने जो अपनी थ्योरी बनाई है वो शॉर्ट रन में बनाई है, अल्पकाल में बनाई है। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स अल्पकाल में ये निवेश व्यय स्थिर रहता है, स्वायत्त होता है, इसका आय के साथ कोई संबंध नहीं होता। दैट मीन्स आय के हर स्तर पर ये निवेश इक्वल रहेगा। मान लीजिए इनकम हमारी 0 है तो भी निवेश 20 है, इनकम 100 करोड़ से तो भी निवेश 20 करोड़ से, इनकम 200 करोड़ से तो भी निवेश 20 करोड़ है। दैट मीन्स अगर इनकम का कोई भी लेवल होगा तो हमारा निवेश सेम रहेगा इन शॉर्ट रन अकॉर्डिंग टू जॉन मेनार्ड कीन्स। तो इसीलिए अगर हम अल्पकाल की बात करते हैं तो अल्पकाल में निवेश उपभोग व्यय पर निर्भर करता है। तो अगर उपभोग बढ़ेगा अल्पकाल में तब समग्र मांग में भी वृद्धि होगी। और उपभोग भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन पर डिपेंड करता है। जैसे उपभोग कौन करता है, हम और आप करते हैं। तो हम अगर कोई चीज मार्केट से खरीदते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर हम ध्यान देते हैं, उसके बाद हम चीजें खरीदते हैं। आपके द्वारा खरीदा किया गया उपभोग पर व्यय या मेरे द्वारा किया गया उपभोग पर व्यय या किसी जो रिच पर्सन है, जो अमीर व्यक्ति है जैसे अंबानी वगैरह, उन पर उपभोग पर व्यय किया गया व्यय, ये सब डिफरेंट होता है। तो उपभोग व्यय भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे प्राइस लेवल, कीमत स्तर कितना है, इसके अलावा लोगों की रुचि, लोगों की आदतें, कितनी संपत्ति है लोगों के पास, इंटरेस्ट रेट कितना है, ये सारी चीजें और उपभोग को डिटरमिन करती है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो हमारी प्रयोज्य आय होती है। हमारी इनकम जितनी होगी, प्रयोज्य आय का मतलब जो हमारे पास खर्च करने योग्य आय है, जो आफ्टर टैक्स डिडक्शन के बाद जो हमारे पास आय बचती है। मान लीजिए मेरी सैलरी 10,000 है, 1,000 तो सैलरी मैं टैक्स दे रही हूँ, तो मेरे पास खर्च करने के लिए तो सिर्फ 9,000 बचेंगे, उसे बोलते हैं प्रयोज्य आय। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर उपभोग निर्भर करता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कीन्स जो शॉर्ट रन होता है उसमें ये सारी चीजें बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको कांस्टेंट माना जाता है। जैसे कीमत स्तर को कीन्स ने कांस्टेंट माना है, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीजें कांस्टेंट मानी है। तो ऐसी स्थिति में शॉर्ट रन में उपभोग निर्भर करता है लोगों की प्रयोज्य आय पर। अगर मेरी प्रयोज्य आय में वृद्धि होगी तो मेरे उपभोग में भी वृद्धि होगी। तो इसीलिए शॉर्ट रन में कंजम्पशन फंक्शन होता है वाई का। हम वाई को, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे उपभोग फलन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उपभोग फलन क्या होता है? उपभोग फलन उपभोग और आय के बीच में फलनात्मक संबंध होता है। दैट मीन्स जैसे जैसे हमारी ये इधर वाला जो हमारा वेरिएबल होता है, इधर वाला जो चर होता है राइट हैंड साइड वाला, वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। और ये वाला डिपेंडेंट चर होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाईं तरफ जो भी चीज होगी इक्वल साइन के, वो दाहिनी तरफ वाले वेरिएबल पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे आय पर डिपेंड करेगा हमारी उपभोग। तो उपभोग फलन संबंध बताता है इनकम और कंजम्पशन में। जैसे जैसे हमारे वाई में इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारे उपभोग में इंक्रीज होगा। और ये क्योंकि हमारे ये सब्जेक्टिव फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, तो कीन्स ने इसे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोला है। उपभोग फलन को हम एक अनुसूची और एक रेखा चित्र की सहायता से भी समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला कॉलम हमारा इनकम का होता है। ये सेम टेबल है जो हमने पिछली क्लास में भी की थी।
इनकम के हमने बहुत सारे लेवल लिए हैं। मान लीजिए हमारी इनकम लेवल 0 है, तो भी हमारा कुछ ना कुछ उपभोग होगा। ये वाला उपभोग होता है स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग का मतलब है वो उपभोग जो हम 0 लेवल ऑफ इनकम पर करते हैं। मान लीजिए इनकम हमारी बढ़ के 100 हो गई है, तो हमारे उपभोग में भी वृद्धि होगी 160। उपभोग इनकम हमारी और बढ़ गई, 200 हो गई, उपभोग बढ़कर 240 हो गया, 300, और उपभोग हमारा बढ़ के 320 हो गया, 400, एंड ये भी 400, 500, एंड दिस 4800, और इसे हमने 600 इनकम लेवल तक इसको लिखा है 560। उपभोग, ये टेबल हमारी है उपभोग फलन की टेबल। उपभोग फलन क्या बताता है? उपभोग और आय के बीच में संबंध। तो इस टेबल से हमें ये दिख रहा है कि जैसे जैसे हमारी इनकम में इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे कंजम्पशन लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इनकम हमारी 0 हो सकती है, कंजम्पशन हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे इस समय अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उपभोग तो कर ही रहे होंगे, आप अपने माँ बाप के खर्चे पर उपभोग कर रहे होंगे। तो इससे हम माना जाता है कि अगर 0 लेवल इनकम है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी किसी के द्वारा की गई बचत से आप उपभोग करेंगे। इसे हम एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी इसका हम बना देते हैं। y एक्सिस है, ये मूल बिंदु है 0, ये x एक्सिस है, नीचे हम दर्शाते हैं आय को, और यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं उपभोग को, क्योंकि उपभोग रिलेशनशिप बता रहा है c और y के बीच में। ये y है हमारा और उपभोग c है। अब सबसे पहले हम एक 45 डिग्री लाइन बनाएंगे। इसे हम y की रेखा कहते हैं, आय की रेखा। यहाँ पे एंगल बनेगा 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा ग्राफ है, ये राइट एंगल है, दैट मीन्स 90 डिग्री का होता है। अगर हम ये पूरा देखेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारी 90 डिग्री की होगी। 45 डिग्री लाइन इसको बिल्कुल बीच से डिवाइड करिए। 90 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री मिलके बनता है 90 डिग्री। तो इस लाइन का मतलब है कि किसी भी बिंदु पर इधर से और इधर से डिस्टेंस और इधर से डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर हम, तो इसका मतलब क्या है कि इस पर हर बिंदु पर उपभोग और आय इक्वल होगी। तो ये रेखा 45 डिग्री लाइन ये बताती है कि y एक्सिस पे जो भी वेरिएबल लिया गया है और x एक्सिस पे जो भी वेरिएबल लिया गया है उसमें इक्वल होगा। उसमें जो इंक्रीज होगी तो दोनों में एक साथ इंक्रीज होगी। दैट मीन्स अगर इनकम बढ़ेगी तो उपभोग में भी उतना ही इंक्रीज होगा, अगर हम इसी सेम लाइन पर बढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है कि जितनी इनकम बढ़ी उतना ही उपभोग बढ़ेगा। अगर मेरी इनकम 100 रुपए बढ़ी तो मेरा उपभोग 100 रुपए नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए कंजम्पशन जो कर्व होता है वो हमेशा इस लाइन से डेविएट करेगा। डेविएट करने का मतलब है या तो इससे ऊपर होगा या इससे नीचे होगा। तो हम इसके बाद हम कंजम्पशन कर्व बनाते हैं। कंजम्पशन कर्व को हम डिनोट करेंगे C से। ये हमने पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में भी पढ़ा था। ये कंजम्पशन कर्व हमेशा हमारा y एक्सिस से स्टार्ट होता है और ये वाला जो पोर्शन है C से O के बीच में, ये हमारा स्वायत्त उपभोग होता है। स्वायत्त उपभोग का मतलब है, इसको हम C बार से भी डिनोट करते हैं या फिर इसको A भी लिखा जाता है। एनसीईआरटी की बुक्स में ये C बार है और हायर स्टडीज की बुक में ये A से डिनोट करते हैं। ये इसका मतलब है कि ये हमारा स्वायत्त उपभोग है। जब हमारी आय का स्तर 0 है तब हम इतना उपभोग कर रहे हैं OC के बराबर। यहाँ पे जैसे 0 इनकम लेवल पर 80 करोड़ का, अगर हम ये वैल्यू करोड़ में लेते हैं तो 80 करोड़ का उपभोग हो रहा है अगर हमारा 0 इनकम लेवल है। तो हमारा C का स्टार्टिंग पॉइंट
उपभोग वक्र, जो उपभोग फलन में उपभोग वक्र का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा वाई एक्सिस से होगा, जो स्वायत्त उपभोग को दर्शाता है। लेकिन जैसे जैसे हम उपभोग, और इस यहाँ पे देखिए इनकम तो 0 है और उपभोग उससे ज्यादा है। इस जगह पर देखिए C इज ग्रेटर देन Y, दैट मीन्स हमारा उपभोग ज्यादा है, हमारी आय कम है। टेबल में भी देखिए, यहाँ पे देखिए 100 हमारी इनकम है, उपभोग 160 है, 200 इनकम है, उपभोग 240 है, 300 इनकम है, उपभोग 320 है। तो यहाँ से 0 से लेकर 300 तक क्या है, C इज ग्रेटर देन Y। तो यहाँ पे आप इस टेबल में भी देखेंगे, इस डायग्राम में देखेंगे कि इस बिंदु तक, इसे हम B बिंदु लिख देते हैं, B पॉइंट तक हमारा C हमेशा Y से ज्यादा है। इसका मतलब जब हमारी आरंभिक आय का स्तर होता है तो आरंभ में हमारा उपभोग हमारी आय से अधिक होता है, क्योंकि हमारी जितनी आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी नहीं हुई होती है। तो इसे हम पुरानी की हुई बचतों से या अर्थव्यवस्था में किसी अन्य के द्वारा की गई बचतों से हम इसे उपभोग करते हैं। इसे हम अबचत के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको डिस सेविंग भी कहते हैं। फिर जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी हमारे उपभोग में वृद्धि होती जाएगी। उसके बाद एक बिंदु ऐसा आएगा जब हमारा उपभोग और हमारी आय एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आय 400 है तो हमारा उपभोग भी 400 है। इस बिंदु पर मान लीजिए इसको हम YB के नाम से लिख देते हैं। तो OYB आय का स्तर वो स्तर है जहां पे जितना उपभोग किया गया है, जितनी आय अर्जित हो रही है वो पूरी की पूरी उपभोग पर खर्च हो रही है। मैंने 400 रुपए कमाए और मैंने 400 रुपए खर्च किया। अर्थव्यवस्था में 400 करोड़ की इनकम जनरेट हो रही है और अर्थव्यवस्था में खर्च भी 400 करोड़ की इनकम हो रही है। तो B बिंदु को ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, इवन पॉइंट। हिंदी में इसको सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। तो सम विच्छेद बिंदु कौन सा बिंदु होता है? सम विच्छेद बिंदु वो बिंदु होता है जहां पे C इज इक्वल टू Y होती है। यहाँ पे बचत शून्य होती है, जितना हमने कमाया उतना हमने पूरा खर्च कर दिया। सेविंग ना तो हमारी नेगेटिव में हो रही है ना पॉजिटिव में हो रही है, सेविंग यहाँ पे इस स्तर पर 0 होती है। फिर उसके बाद आगे जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अब क्योंकि हमारी काफी इच्छाएं पूरी हो चुकी होती है तो फिर हम हमारी जो आय और उपभोग के बीच में गैप बढ़ने लगता है। दैट मीन्स उपभोग हमारा अब आय से नीचे आ जाता है, तो C इज लेस देन Y हो जाता है। यहाँ पे देखिए अब 500 इनकम स्तर पर 480 हमारा उपभोग है। दैट मीन्स यहाँ पे C हमारा Y से कम है, 480 500 से कम है। यहाँ पे 560 उपभोग है जबकि इनकम हमारी 600 है। तो ये जो दोनों स्तर हैं यहाँ पे C इज लेस देन Y हो जाता है। और यहाँ पे ये बिंदु है 400 वाला सम विच्छेद बिंदु। इससे ये क्लियर होता है कि सेव कंजम्पशन, ये जो आपने टेबल देखा है और ये जो हमने डायग्राम देखा है, ये कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशनशिप बताता है और यही इसी रिलेशनशिप को हम उपभोग फलन के नाम से जानते हैं। यहाँ जो C का Y से कम है तो ये बचत हो रही है या फिर सेविंग किया जा रहा है। तो हमें इस डायग्राम और टेबल से को देख के उपभोग फलन के बारे में कुछ बातें पता चलती है। पहली चीज, उपभोग वक्र हमेशा Y एक्सिस से स्टार्ट होगा स्वायत्त उपभोग की वजह से। पॉइंट नंबर 1 हमने स्टार्टिंग पॉइंट हो गया C का आरंभिक बिंदु। दूसरा पॉइंट है जैसे जैसे सेकंड है स्लोप, C वक्र का स्लोप। C वक्र का स्लोप हमारा पॉजिटिव स्लोप होगा जो ये बताएगा कि जैसे जैसे इनकम में इंक्रीज होगा वैसे वैसे
हमारी कंजम्पशन में भी इंक्रीज होगा। पॉइंट नंबर 3, अबचत। अबचत का मतलब है कि आरंभिक आय के स्तर पर या जब हमारा आय का स्तर कम होता है उस समय उपभोग बचत से ज्यादा होता है, और ये पुरानी की हुई बचतों से या किसी अन्य की बचत से हम उपभोग करते हैं। पॉइंट नंबर 4, सम विच्छेद बिंदु। सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर C इज इक्वल टू वाई होता है। दैट मीन्स उपभोग और बचत एक दूसरे के बराबर होते, सॉरी, उपभोग और आय एक दूसरे के बराबर होते हैं और बचत शून्य होता है। और पॉइंट नंबर 5 हमारा हो जाता है बचत, कि जब हमारी आय अधिक होने लगती है तब हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं, जितनी हमारी इनकम होगी उसका कुछ पार्ट हम बचाना शुरू कर देते हैं और हमारी उपभोग बचत से इनकम से कम होता है। उपभोग फलन के ये वाला जो हमने उपभोग फलन लिया है ये लीनियर उपभोग फलन है। लीनियर उपभोग फलन का मतलब है उपभोग में होने वाला परिवर्तन चेंज नहीं होता बल्कि सेम रहता है। तो इसको एक हम इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो समीकरण होता है उपभोग फलन का उसे लिखने का तरीका है C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। ये आपके एनसीईआरटी की बुक्स में हायर क्लास में आपको गिवन होगा A प्लस बी वाई। ये दोनों चीज है C बार या A, ये है स्वायत्त उपभोग। ये स्वायत्त उपभोग कैसा है, जो 0 इनकम लेवल पे होता है। B का मतलब है MPC, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। MPC C वक्र का जो हमने उपभोग वक्र बनाया था ये उसका ढाल होता है कि वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ढाल का मतलब क्या होता है, ढाल अगर ज्यादा होगी तो हम टॉप पे कोई चीज रखेंगे वो एकदम से स्लिप करके नीचे, अगर किसी चीज का स्लोप ज्यादा है तो क्या होगा, हमने यहाँ पे कुछ रखा वो स्लिप करके नीचे आ जाएगा। किसी चीज का ढाल अगर कम है तो हमने ऊपर कोई चीज रखी तो वो धीरे से आएगा। तो एमपीसी क्या बताता है, जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ज्यादा उसका ढाल होगा, स्लोप उतना ज्यादा होगा, और स्लोप जितना एमपीसी जितना कम होगा उसका स्लोप उतना कम होगा। वो इस बी पर डिपेंड करता है। तो इस इक्वेशन से भी अगर हमारे पास इनकम लेवल गिवन है, वाई गिवन है और ए गिवन है तो हम सी को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम करके देखते हैं, एक टेबल इस पर हम बना के देखते हैं। मान लीजिए बी की वैल्यू दी गई है 0.8 और सी बार या ए की वैल्यू दी गई है 80। अब हम इसके बेसिस पर सी की इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमारी सी की इक्वेशन क्या थी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब बी की, अब हमने c इज इक्वल टू, इसी से इक्वेशन बनाएंगे। a की वैल्यू 80 दी गई है, b की वैल्यू कितनी दी गई है 0.8। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, किसकी, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है। इसके बेसिस पर हम डिफरेंट इनकम लेवल पर कैलकुलेट कर सकते हैं c की वैल्यू। हम करके देखते हैं। मान लीजिए 80 प्लस 0.8 y इज इक्वल टू सी। अब हम इनकम लेवल सेम लेते हैं, 0, 100, 200, 300, 400। अभी हम 400 तक ही लेते हैं, आगे सेम कैलकुलेशन रहेगी आगे भी। अब हम देखते हैं इसके बेसिस पर हम सी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए 0 लेवल है तो 80 प्लस 0.8 y की वैल्यू कितनी गई है 0 इंटू 0। तो ये टर्म तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो 80 प्लस 0 इज इक्वल टू सी की वैल्यू आ गई 80। सेकेंड में सेम इक्वेशन, फिर हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन कॉपी करेंगे 80 प्लस 0.8। अब इंटू y की जगह हम यहाँ पे 100 रखेंगे। तो 0.8 इंटू 100 इज इक्वल टू 80 हो गया। तो 80 प्लस 80 इज इक्वल टू 160। फिर नेक्स्ट फिर से हम कॉपी करेंगे 80 प्लस 0.8।
अब यहाँ पे इनकम लेवल या y की वैल्यू क्या है 200, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी 0.8 इंटू 200 इज इक्वल टू 160, 160 प्लस 80 इज इक्वल टू 240, देन 80 प्लस 0.8 इंटू 300 इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू 0.8 इंटू 300 इज इक्वल टू 240 प्लस 80 इज इक्वल टू 3200 एंड 80 प्लस 0.8 इंटू 400 इज इक्वल टू 400। अब इस तरीके से अगर हमारे पास B की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू गिवन है, तो हम डिफरेंट इनकम लेवल्स पर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट, C की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। सेम यहाँ पे हमने C लिया है, यहाँ पे Y लिया है, देखो हम यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, कभी कभी आपके पास आपके एग्जाम में आ सकता है कि आपको ये इक्वेशन दी गई है, इसके बेसिस पे आपको ये टेबल कैलकुलेट करके डायग्राम बनाना हो। तो हम यहाँ पे इनकम लेवल ले लेते हैं 80, 160, 240, 320, 400, 480। अब हमने देखा है फर्स्ट हमारा C जीरो लेवल इनकम पर कितना है 80 है, तो हमारी जीरो लेवल इनकम ये है, यहाँ पे हमने पॉइंट रखा 80 पे। उसके बाद 100 जब हमारी इनकम लेवल है तो हमारा उपभोग कितना है 160, 100 ये है, 160 पे हमने एक पॉइंट रखा, देन 200 पे 240, 200 पे 240, 300 पे 320, 400 पे 400 एंड देन आगे हमने कैलकुलेट नहीं किया है वरना 500 पे 480 होना चाहिए। हम इन डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा C कर्व होगा। तो अगर आपके एग्जाम में एक इक्वेशन दी गई होती है तो उसके बेसिस पे आप C की कैलकुलेशन कर सके हैं, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में उपभोग फलन के हम प्रकार पढ़ेंगे, दैट इज MPC एंड APC, और उस पर बेस्ड हम कैलकुलेशन भी करेंगे। थैंक यू सो मच।